रहीम। असल में कीम साहब ने कहा कि वक्त शॉर्ट है और अच्छा जी, तो इसीलिए हमारे हुक्मा भी ज़रा ना शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, तो मैं शॉर्टकट के मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को मैं भी शॉर्टकट ही पेश करूँगा आपको। इलाज का शॉर्टकट। बेसिकली मैंने जो अपने लिए आज का मौजू सेलेक्ट किया है वो खांसी, गले का बैठ जाना, इसके मुतल्लिक़ है। आजकल जो मौसम में ये चीज़ें चलती हैं, तो मैं तो तिब्बे यूनानी के मुताबिक कोई नुस्खा ऐसा नहीं पेश करूँगा, ना ही नज़रिए के मुताबिक करूँगा। मैं आपको एंटीबायोटिक का मुतबादिल बताऊँगा जो आप घर के अंदर ही जो है ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 90% चीज़ें आपके घर के अंदर ही मौजूद होती हैं, या आप फौरी तौर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि आवाज़ का बैठने का जो है मामला वो कैसे है। बेसिकली जो हंजरा होता है इसमें 2 डोरियाँ लगी होती हैं। तिब्बे कदीम तो ये कहती है कि ये गर्मी की वजह से या खुश्की की वजह से खुरदरापन पैदा हो जाता है, या सर्दी की वजह से हो जाता है, या सर्दी दरी की वजह से गला बैठ जाता है। इसको हम कहते भी हैं कि आवाज़ का बैठ जाना, यानी गले का बैठ जाना। तो इसमें बेसिकली जो आवाज़ हम अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का किरदार होता है। यानी कि हमारे इसमें जो नाक की हड्डी होती है उसका किरदार होता है, ज़ुबान का होता है, होंठों का होता है, फेफड़ों का होता है, यहाँ तक कि मैदे का भी होता है। ये सब चीज़ें जब एक मतलब अपना फंक्शन अदा करती हैं तो फिर जाकर एक मुंह से लफ्ज़ निकलता है। तो इसके हवाले से मैं सिर्फ चंद नुस्खे पेश करूँगा कि अगर, क्योंकि मैं इस चीज़ से इस रमज़ान में गुज़र चुका हूँ और बड़ी शिद्दत के साथ जो है ना मेरा गला बंद हुआ था। 1 हफ़्ता मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। तो फिर जा कर के ये कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं, तो फिर मैंने इस पर अमल किया, तो मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले। तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूँगा। अगर गला बैठ जाए, आवाज़ बैठ जाए, इसमें आपने फ़ौरी तौर पे 2 चम्मच अजवाइन के, 2 खजूर के टुकड़े के बराबर अदरक, 1 नींबू निचोड़ना है आपने, और 4 चम्मच गुड़ के। इसको आपने 4 गिलास पानी में पकाना है। जब पक कर वो 1 कप रह जाएगा ना, उससे आपने गरारे करना है। इतना फ़ौरी रिज़ल्ट है इसका कि आप हैरान हो जाएंगे। अब नज़रिए वाले उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे कि यार नुस्खा साबी है, गुद्दी है, की है, इसको छोड़ दें आप। मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटीबायोटिक का मुतबादिल बताया है मैंने आपको। तिब्बे यूनानी वाले सोच रहे हैं कि यार इलाज भी जिद है, की है, की दस्ताब है, इसको छोड़ दें आप। ये जुल्खासा काम करेगा आपके उसके ऊपर। नहीं सर, फजल रहमान साहब छड़ दो गल। हाँ जी, नवा नज़रिया नहीं है सर। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, कफ़ कहवा एक बहुत ज़बरदस्त कहवा आजकल के मौसम के हवाले से। ये आपको घर के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी और ट्रीटमेंट भी आप फौरी कर सकते हैं। 2 दाने काली मिर्च के ले लें और 2 ही खजूर के बराबर अदरक के टुकड़े ले लें, उसको बारीक काट लें। आधी चम्मच मुलट्ठी का और 1 नींबू 4 टुकड़े करके, और साथ में 1 अनार का चम्मच के बराबर छिलका लेना आपने, अनार का छिलका जिसे निस्पाल कहते हैं। वो आपने 4 गिलास पानी में पकाना है। जब वो 2 कप रह जाए तो 1 कप खाने से पहले लेना, 1 कप खाने के बाद। इस मौसम के हवाले से बेहतरीन काम करता है। किसी भी किस्म की खांसी हो उसके ऊपर बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। तीसरी चीज़ ये है कि एक मैं आपको गले के टॉन्सिल्स के लिए एक नुस्खा बता देता हूँ। मैं आज नुस्खे ही बताने आया हूँ असल में। बेसिकली 2 पत्तियाँ आपने लेनी सना मक्की की, 2 पत्तियाँ सना मक्की की, 2 दाने लेने आपने काली मिर्च के और 4 दाने लेने कलवंजी के। साथ में 1 गट्टी ले लेनी है आपने लहसुन की। इन सब चीज़ों को तवे पे स्याह कर लेना है। स्याह के जब वो कोयले की तरह बन जाएगा तो उसका सफ़ूफ़ कर लेना है। सफ़ूफ़ करके उसमें से आधा आपने शहद ऐड कर देना है। जब आधा शहद ऐड कर देंगे तो फिर उसमें से जो पेस्ट बन जाएगा उसमें से 1 चने के बराबर आपने 1-1 घंटे के बाद आपने लेके उसको चूसते रहना है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना आपका ये एंटीबायोटिक का काम करेगा। ये ख़ास तौर पर टॉन्सिल्स के लिए। मैं आपको एक तिब्बी नेबुलाइज़र बताने लगा हूँ। तिब्बी नेबुलाइज़र आप चाहें तो घर में ख़ुद तैयार करके, आपको दवाई लेने की बाहर से ज़रूरत नहीं, ख़ुद तैयार करें।
डॉक्टर साहब भी मुतवज्जो हो चुके हैं, मेरे भी नेबुलाइज़र का वर्ड सुनते साथ ही 20 पत्ते लेने हैं आपने सफ़ेदे के, 20 पत्ते सफ़ेदे के, 2 पत्ते सना मक्की के, 2 पत्ते पुदीने के, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच अजवाइन का, और साथ में मुलट्ठी 2 चम्मच पीसी हुई मुलट्ठी। ये आपने 2 लीटर पानी के अंदर जोश देना है। जोश दे के आपने सर पे तौलिया रखें। आप ख़ुद तो आपका नाक वाक सारा कुछ खुल जाएगा, लेकिन जो घर वाले हैं ना उनके भी खुल जाएगा। तो ये एक बेहतरीन किस्म का नेबुलाइज़र है। ये 4 नुस्खे नोट करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस मौसम के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव होंगे।